लोगों फिर से स्वागत है। बेर से किस तरीके से लड्डू बनाए जाते हैं दोस्तों, उसका एक डेमो दिखाऊंगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट है काफ़ी ध्यान से दिखेगा। पहले बेर को बॉइलिंग किया जाता है, उसके बाद गर्मा गर्म ही बेर को क्या करेंगे, बेम्बो का छलनी के ऊपर इस तरीके से हाथ से छलना पड़ता है। लेकिन नीचे एक पात्र ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों असली माल जो है नीचे गिर रहा है और उसी से बनाया जाएगा, लड्डू उसी से बनेगा। तो दोस्तों उस जो नीचे गिर रहा था वो एक बनाना प्लांट्स का जो बार्क है, फाइबर है, उसका ऊपर प्रलेप देते हुए उसको सुखाना पड़ता है। आपने यहाँ पर देखा है जो बनाना प्लांट्स का बार्क यानी फाइबर के ऊपर उसको प्रलेप देकर सुखाया गया। अप्रोक्सीमेटली 85% सूख जाने के बाद उसको बार्क से इस तरीके से उठाया जाता है। दोस्तों आपने देख रहा है वो धीरे धीरे वो बार्क से उठाकर एक प्लेट पर रखा जा रहा है और उसके साथ ही कुछ और चीज़ें मिक्स किया जाएगा, वो भी आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा दोस्तों। क्योंकि बनाने का मकसद यह है कि लड्डू को काफ़ी दिन तक आप कैसे रख सकते हैं, समय समय पर खा सकता है। खास तौर पर बारिश का मौसम में ये खाने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों बेर का लड्डू खाने वाला, पसंद करने वाला, बेर खाने वाला जो लोग हैं मेरे दोस्तों है वो जो बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें और सीख लें, क्योंकि काफ़ी आसान वीडियो है, आसानी से घर में आप सभी बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हाथ से उस गेंद को अच्छा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्स करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये इसका जो शेप देना तो काफ़ी मुश्किल होगा। आपने आटा से रोटी जरूर बनाया होगा, जिस तरीके से आटा को बहुत पीटा जाता है, जो बहुत मारा जाता है रोटी बनाने के लिए, उस हिसाब से इसको भी हाथ से आप उसको सबसे पहले मिक्स कर लीजिएगा। दोस्तों अभी देख रहा है आपने जो लहसुन का मिक्सर है यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है। 2 किलो बेर का गेंद में अगर आप 3-4 बड़ा बड़ा लहसुन का मिक्सर देंगे तो चल जाएगा। आपने देख रहा है दोस्तों। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक देना पड़ेगा, 2-3 चम्मच फुल, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा नमकीला होगा तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों आपने देख रहा है कि क्वांटिटी के हिसाब से कितना यहाँ पर मिक्स किया गया नमक को, और ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है उसको भी दोस्तों मिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये भी काम में है, क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, अच्छा से बनना चाहिए, शेप आना चाहिए, इसीलिए इसमें ये देना चाहिए, काफ़ी दिन तक रखना चाहिए। तो दोस्तों ये सेफेस्ट के लिए अगर आपने बना रहे हैं सभी चीज़ों को आप सबसे पहले मिक्स कर लीजिए, उसके बाद अच्छा से मिक्स कीजिएगा। लहसुन का जो मिक्सर है और नमक और मस्टर्ड ऑयल जो यहाँ पर मिक्स किया, क्योंकि सर दोस्तों बेर जो थोड़ा आधा हल्का पका हुआ था, आधा पका हुआ बेर था जो बॉइलिंग किया था, तो वो बेर में ये सब मिक्स करने से जो टोटल मिक्सर होगा वो काफ़ी स्वादिष्ट होगा। दोस्तों आपने देखा अच्छा से मिक्स करने के बाद आप कितना बड़ा बड़ा लड्डू बनाएंगे हाथ से उस हिसाब से गेंद को उठाइए हाथ में, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा से उसको हाथ से सर्कलिंग करेंगे। प्लेट के ऊपर ही बना सकते हैं, दूसरा कोई चीज़ इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्लेट के ऊपर आप हाथ से सर्कलिंग करते रहिए। आप देखिएंगे इसका जो साइज़ है, आकार है, वो खुद ब खुद आ जाएगा, बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देख रहा है कितना बढ़िया तरीक़ा से लड्डू बन रहा है। दोस्तों इस तरीके से बनाने का मकसद यही है कि आप एक सेफेस्ट ये लड्डू बनाकर अचार जैसा या बहुत दिन तक घर में रख सकते हैं। दोस्तों 1-2 साल भी रख सकते हैं, लेकिन बनाने में सिर्फ 1 हफ्ता 1 वीक टाइम आपको लगेगा। दोस्तों इस तरीके से हाथ की हथेली से सर्कलिंग करते हुए बना रहा है, कितना बढ़िया से बेर का लड्डू बन गया। आपने देख रहा है, कलर भी कितना अच्छा है, कलर से पता चलता है कितना स्वादिष्ट होगा। ये काफ़ी थोड़ा सा सूखा हुआ है दोस्तों, इसको अभी डिब्बा पर रखा जाएगा, जो ग्लास का पात्र है, पट है, उस पर रखा जाएगा। इसके लिए इसको दोस्तों ऊपर से थोड़ा सा और मस्टर्ड ऑयल ऊपर से हल्का से लगाया जाएगा। हल्का से मस्टर्ड ऑयल लगाने का मकसद है इसको एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए और आज बहुत दिन तक रख सके, इसलिए इसको फिर दोबारा से ऊपर से मस्टर्ड ऑयल को हल्का तरीके से लगाया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके से लगाने के बाद आप उस पार्ट में रखते जाइए। अभी ये फाइनल स्टेप है, इस स्टेप में के बाद और कुछ नहीं करना है। इस स्टेप में सिर्फ इसको आप अच्छा से तेल लगा लीजिए और पट पर रख दीजिए। दोस्तों किस तरीके से आप इसको बहुत दिन तक रख सकेंगे, इसको दोस्तों 15-20 दिन यानी 1 महीने के बाद अगर आपने 2-3 घंटे के लिए धूप में रखते हैं तो इसको हम काफ़ी दिन तक घर में रख सकते हैं। सिर्फ 2-3 घंटा धूप में रखना है, फिर आप इसको जहाँ से घर में रख सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो बेर से किस तरह से लड्डू बनाया जाता है और बहुत दिन तक इसको रख सकते हैं, बीच बीच में स्वाद रख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से बनाए गए हैं लड्डू। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई चूक इसमें रह गया तो उसको भी बता दीजिएगा। दोस्तों इसमें एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा अगला वीडियो जो है वो अपलोडेड होने के बाद आपके पास सबसे पहले पहुंचने वाला है। दोस्तों इस तरीके से बेर का लड्डू का बनाया गया है, देखिए आप कितना अच्छा ऐसा कलर है, रखा गया है अच्छा छापा ग्लास का डिब्बा पर, और इस तरीके से इसको रखकर आप बीच बीच में इसको धूप में सुखाएंगे तो बहुत दिन तक दोस्तों रख सकते हैं। सब्सक्राइब